हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे एंड दैट इज स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो राज्य सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं, वो अलग अलग स्कीम्स लेकर के आती हैं, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और अब एप्स भी लॉन्च होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑन वेरियस थीम्स। सो इन सभी को देखना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी एंड एवरी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। वो आपका वनडे एग्जाम हो, सिविल्स हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है। इससे पहले एक और टॉपिक हमने किया था स्कीम से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स यानी केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं थी, तो वो वीडियो भी पक्के से देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, दोनों टॉपिक्स, तो आपका स्कीम्स वाला एरिया अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर पुराना नहीं देखा है तो बाद में आप देख सकते हो। आज जो हम बात करेंगे वो सदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करेंगे, यानी जो दक्षिणी राज्य हैं और उत्तरी राज्य हैं। फिर सेकेंड पार्ट वीडियो का हम कवर करेंगे जिसमें वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से रिलेटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 6 मंथ्स का कंपाइलेशन है, यानी जनवरी टू जून 2022। काफ़ी सारे बच्चे बोल देंगे मैम बाद के जो मंथ्स हैं उनको कहाँ से पढ़ें, उनका भी कंपाइलेशन ले आइए। ये 6 मंथ्स कंपाइलेशन है। मंथली कंपाइलेशन आपको मिल ही रहा है करंट अफेयर्स का। सो जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनको आप मंथली कंपाइलेशन से अभी पढ़िए। जब दिसंबर एंड आ जाएगा तो जो रिमेनिंग 6 मंथ्स है उनका कंपाइलेशन फिर आपको मिलेगा। तो जो बच्चे डेली, वीकली, मंथली सीए फॉलो करते हैं, आप लोगों के लिए क्विक रिविजन हो जाएगा। और जो बच्चे वो फॉलो नहीं कर पाए हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, आपके लिए ये अच्छा खासा क्रैश कोर्स जैसा मान लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो पढ़ना शुरू करें उससे पहले आपके बेनिफिट की एक इन्फॉर्मेशन। परचम ऐप के ऊपर एसएससी जीए कोर्स अवेलेबल है जिसमें स्टैटिक जीके निमोनिक्स से मैंने डील कर रखा है। उसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सब मिलाकर के एक कंप्लीट जीए कोर्स भी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स का एक सीनियर फैकल्टी डिमांड कर रहे थे तो पायल मैम ने ज्वाइन कर लिया है। एंड आई रियली होप यू आर वॉचिंग द वीडियोज एंड गेटिंग बेनिफिटेड। वैसे आप लोग फॉलो कर रहे हो, आई नो। सो ये कोर्स है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम दे रहे हो जिसमें एसएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस कोर्स विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें आपको रेडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड हैं ऑलरेडी, पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन मिल जाएगा एंड स्पेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सो ऑन कंटिन्यूस अपडेट्स होते रहते हैं। रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है एक बार बन गया और बस वही चल रहा है, नो, कंटिन्यूस अपडेट्स आर देयर। जो भी कुछ डेवलपमेंट होगा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल कोर्स जो आपकी ऑन डिमांड हम लोग ने क्रिएट किया था। देन एक और चीज़ आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे हम लेकर के आ गए हैं, दैट इज एसएससी टियर 1 टेस्ट सीरीज। अभी टियर 1 लॉन्च की है, थोड़े टाइम बाद टियर 2 भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो जो भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऐप से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, टेस्ट्स की प्रैक्टिस करना बहुत क्रिटिकल है। बिकॉज नंबर 1 आपको पता चल जाता है एग्जाम में किस तरह से सवाल आने हैं। नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है यू कैन चेक वेदर आप आंसर्स निकाल पा रहे हो, बिकॉज आंसर्स कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, इम्प्लाइड आते हैं। सो अगेन टेस्ट सीरीज आर अ वेरी यूजफुल टूल एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। सो अराउंड 4000 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, 60 मॉक टेस्ट है, 150 सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए असेंबल किए गए हैं ताकि बहुत स्ट्रक्चर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सके। सो अगेन इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट ऑन परचम ऐप। देन माई पर्पज ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस वॉज कि अगर आप लेना चाहते हैं इनमें से कुछ भी, सो यू विल गेट एडिशनल 10% ऑफ अगर आप ये कोड लगाते हैं। सिंस यू आर वॉचिंग द वीडियो, आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट होना चाहिए। सो रिचा 10 ये कोड है, अगर आप यूज़ करेंगे सो पूरे एसएससी जीए कोर्स पे, मेरे स्टैटिक कोर्स पे और एसएससी टेस्ट सीरीज पे यू विल बी गेटिंग एडिशनल 10%। काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑलरेडी ऑन है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट दिस। ठीक है जी। और जो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका जो पीडीएफ है वो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास पीडीएफ बैंक सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। चलिए, तो सबसे पहले हम सदर्न इंडिया में तेलंगाना से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड दिख रही है जिसमें कैपिटल हैदराबाद, स्टेटहुड मिला था 2014 में, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, गवर्नर, सीएम, लेजिस्लेचर एट्सेट्रा है। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ़ यू हैव द पीडीएफ ऑफ कोर्स इट विल बी अवेलेबल देयर। चलिए, सो अब हम आते हैं पहली स्कीम पे तेलंगाना की, एंड दैट इज दिस। क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको मिल सकता है मैटर और स्टेटमेंट फॉर्म में भी मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेथना बीमा
वीवर्स इंश्योरेंस स्कीम फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा बुनकर बीमा योजना की घोषणा की है। जो वीवर्स होते हैं वो मशीन से वीविंग कर रहे हो या हैंड से कर रहे हो, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है। किस नाम से? नेथन्ना बीमा योजना। और ये कौन से स्टेट ने की है पूछा जा रहा है। आंसर इज तेलंगाना। नेथन्ना और तेलंगाना, राइट। एंड इसके अंदर 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। जिस तरह से र्यूथु बीमा स्कीम चल रही है तेलंगाना के अंदर, र्यूथु बीमा इज फॉर फार्मर्स, ओके। किस नाम से है वो? र्यूथु बंधु फार्मर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो र्यूथु बंधु कहाँ पे है? तेलंगाना में है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। और नेथन्ना बीमा किसके लिए? वीवर्स के लिए है। सो 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस है। और 18 to 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के जो वीवर्स हैं वो मशीन से बना रहे हैं हाथ से, उनको इसमें कवरेज दिया जाएगा। इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, नाउ कमिंग ओवर टू आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैम हर एक स्टेट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, पिछले 6 महीने में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो एक स्टेट से 5 हो सकती हैं, किसी स्टेट से नहीं भी हो सकती, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, लगेगा कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से इसमें कवर हम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जबरदस्ती हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क अलोन विल नॉट फेच यू मार्क्स, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें सिर्फ स्कीम ही नहीं आएगी, इसमें अगर वहाँ पे कुछ भी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई ऐप लॉन्च की गई है, ये सब भी हम देखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन किया गया उस स्टेट में, तो जो भी स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ कवर होगी। विच स्टेट इनिशिएटेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस। कैनबिस क्या होता है? कैनबिस होता है गांजा, कैनबिस प्लांट होता है। सो कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है और उसकी रोकथाम के लिए, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? सो ऑपरेशन परिवर्तन कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? आंसर इज आंध्र प्रदेश। देखो, परिवर्तन की आंधी चलेगी। आंध्र प्रदेश के लिए हमारा हिंट क्या हो सकता है? आंधी हो सकती है। सो परिवर्तन की आंधी लाने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। और किससे रिलेटेड है? कैनबिस की कल्टीवेशन को रोकने के लिए। सो आंध्र प्रदेश पुलिस जो है, उन्होंने स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के साथ में विशाखापट्टनम के अंदर ये कैनबिस की जो प्लांट थे उनको जलाया है भारी मात्रा में। अराउंड 2 लाख kg ऑफ प्रोसेस्ड कैनबिस को जब्त करके और बर्न किया गया था। देन कमिंग ओवर टू कर्नाटका। कर्नाटका के जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत कैपिटल। देन कर्नाटका जो नाम है वो करुनाडु, इसका मतलब होता है लॉफ्टी लैंड्स, इससे लिया गया है। देन बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स जो हैं कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड हेती गोल्ड माइंस जो हैं, हट्टी गोल्ड माइंस रादर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्ड माइंस हैं जो कि कर्नाटका के अंदर ही हैं। सो इस तरह से आप ट्रिविया देख सकते हैं। अब हम आते हैं कर्नाटका से जुड़ी हुई न्यूज़ पे। Which state government has launched the Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System, यानी कि फ्रूट्स FRUITS, ओके। सो द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम या फ्रूट सॉफ्टवेयर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर इज कर्नाटका। तो देखो, कुछ बच्चे, कुछ लोग फ्रूट्स खाने में नाटक करते हैं ना, नहीं हमें फ्रूट्स नहीं खाने, नाटक करते हैं ना, तो फ्रूट्स का एसोसिएशन कर्नाटका से कर लीजिएगा। अब फ्रूट्स क्या है? बेसिकली जितने भी बेनिफिट्स फार्मर को पहुंचाने हैं वो एक यूनिफाइड पोर्टल से पहुंचा दिए जाएंगे, दैट इज फ्रूट सॉफ्टवेयर। वो उसका अगर फॉर एग्जांपल राशन कार्ड बनना है, या फिर उसको MSP से रिलेटेड पेमेंट करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, या कुछ भी उसको बेनिफिट्स पहुंचाने हैं, वो इस पर्टिकुलर पोर्टल से पॉसिबल होंगे। सो थ्रू फ्रूट्स फार्मर्स वो सारे बेनिफिट्स या स्कीम्स जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होते हैं, जैसे सरकार ने अगर कोई ऐसी लाभ राशि डिक्लेयर की कि हर एक फार्मर को मिलेगी, तो वो इसके थ्रू पहुंच जाएगी। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो होंगे वो यहाँ से पॉसिबल होंगे, जैसे PM किसान, MSP का पेमेंट हो गया, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, राशन कार्ड बनने हैं, ये सब यहाँ से हो जाएंगे, ओके। और अलग अलग तरह के जो किसान हैं, हॉर्टिकल्चर में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, कोर फार्मिंग में हो, उन सबको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, फिशरीज़ में हो, ठीक है जी। और इस सॉफ्टवेयर से जितने भी डिपार्टमेंट्स है सरकार के अलग अलग, उन सबको लिंक कर दिया जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट का एक्सेस भी आप यहाँ से, उनकी फैसिलिटीज़ का एक्सेस भी यहाँ से ले सकते हो। दैट इज़ द फ्रूट्स। Then next one, which state government has launched women at the rate work या women at work
program to provide 5 lakh jobs within 2026 to women with necessary employable skills। यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने 2026 तक कितनी फीमेल्स को, 5 लाख फीमेल्स को जॉब देने के लिए विमेन एट वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की है। सो विमेन की एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए स्किल और ट्रेनिंग के से रिलेटेड ये प्रोग्राम है कर्नाटका ने किए। कई विमेन नाटक करती है ना, नहीं नहीं हम तो कैसे नौकरी करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। विमेन के नाटक है ना, सबके नहीं है, कईयों के हैं। एक्सक्यूजेस, नाटक मतलब एक्सक्यूजेस समझ लीजिए। कईयों के नाटक है कि नहीं हम कैसे करें, हम तो कभी बाहर ही नहीं निकले, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला आओ चलो विमेन एट वर्क, हम ट्रेन करते हैं तुमको, अब तुम जा करके काम कर सकते हो। सो इसके अंदर टेक्निकली ट्रेन किया जाएगा, फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट जो वर्कफोर्स है फीमेल्स को लेकर के और रिसेप्टिव हो सके। अभी 35% जो वर्कफोर्स है वो फीमेल कॉन्स्टिट्यूटेड है और इसको 50% तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू अनदर न्यूज, कर्नाटका सीएम लॉन्चेस हेल्थ ऐप आयु। अब देखिए बहुत सारी हेल्थ ऐप अलग अलग स्टेट्स के अंदर चलती हैं, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। प्लस ये न्यूज़ कौन से न्यूज़पेपर या कहाँ पे पब्लिश हुई है, क्या इसको गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट ने पब्लिश किया है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पर पब्लिश हुई है, क्या ये एक एमिनेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, उससे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगता है कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो इस न्यूज़ की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहती है, देख लेते हैं। ऑल्दो बहुत सारे स्टेट की अलग अलग हेल्थ ऐप्स हैं, सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू नेवर नो, एग्जामिनर पूछ सकता है। कर्नाटका सीएम ने लॉन्च की है हेल्थ ऐप आयु। आयु कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, सो कुछ लोग, आयु बहुत नाटक करती है, आयु यानी एज नाटक करती है ना। कुछ लोग बहुत यंग चले जाते हैं, कुछ 100 साल के हो जाते हैं तो भी नहीं जाते, सो आयु के नाटक है, कभी जल्दी ले जाती है कभी बहुत लेट तक। तो आयु और कर्नाटका को नाटक से एसोसिएट कर सकते हो। बसवराज बोम्मई इज़ दी सीएम और बेसिकली जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस भी होगी और उससे रिलेटेड जो भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगी। तो एम है क्रोनिक डिजीज़ेस को हील करना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो बीमारियां, हार्ट डिजीज़, कैंसर, स्ट्रोक, एल्जाइमर्स, डायबिटीज़, सो इन सब से रिलेटेड। ठीक है, एंड इट इज़ अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस सो दैट द पीपल कैन गेट बेनिफिट। देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस काशी यात्रा स्कीम। कौन सी स्कीम? काशी यात्रा स्कीम। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने काशी यात्रा स्कीम चालू की? सो ऑप्शन में नॉर्थ इंडिया के भी बहुत से स्टेट आ सकते हैं, लेकिन आंसर विल बी कर्नाटका। सो काशी जाने के लिए 30,000 लोगों को 5,000 तक की हेल्प प्रोवाइड की गई ताकि आप जाकर के काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी यूपी में है उसके दर्शन कर सकें। ठीक है, सो ये कर्नाटका की है, राइट। नेक्स्ट, विनय समरस योजना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विनय समरस योजना टू एन अवेयरनेस प्रोग्राम टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन ग्राम पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक फैमिली थी जिसको कि फ़ाइन दिया गया 25,000 रुपये का, क्योंकि उनका एक बच्चा है विनय नाम का और वो किसी टेम्पल में उसने एंट्री ले ली थी। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी और जो कि बननी भी चाहिए, राइट। अनटचेबिलिटी जो है वो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस और फिर भी गांव में छोटे छोटे लोकल लेवल्स पे आज भी देखने को मिलती है कई जगह। सो इसके अगेंस्ट डिस्करेजमेंट लाने के लिए सरकार ने विनय समरस्य योजना, उसी बच्चे के नाम से योजना स्टार्ट की। कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की? कर्नाटका। कि भाई ये जाति आधार पे और ऊंच नीच के आधार पे नाटक करना बंद करो, ये कुछ नहीं होता ऊंच नीच, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी। सो ये नाटक समाज से हटाने के लिए तो कर्नाटका से आप एसोसिएशन कर सकते हैं। सो ये जो स्कीम है ये बजट 22-23 में भी अनाउंस की गई और इसको 14 अप्रैल जो कि BR अम्बेडकर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन लेकर के आया गया और 3 साल का बच्चा है दलित बॉय विनय, उसके नेम पे इसको लेकर के आया गया। सो कौन से स्टेट ने किया है, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि हमने एक ऐसा टॉपिक टच अपॉन किया न्यूज़ में जो कि इम्पॉर्टेंट है
फ्रॉम आंसर राइटिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है करंट अफेयर से सीधा सीधा सवाल बने, उस करंट से रिलेटेड स्टैटिक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक यूजली ऐसे ही निकाले जाते हैं। एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि मुझे क्या सोचेगा कि मैं कौन सा स्टैटिक पूछूं, न्यूज़ में जो भी कुछ बना हुआ है उससे रिलेटेड थोड़ा पीछे जाके दाएं बाएं जाके वो एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। तो देख लेते हैं फटाफट से पॉइंट्स। अनटचेबिलिटी रिलेटेड, सो आर्टिकल 15 बोलता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बोलता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 17। सो कौन सा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी का अबॉलिशमेंट डिस्कस करता है? आर्टिकल 17, कि कोई भी दलित प्रिवेंट नहीं हो सकता एजुकेशन लेने से, टेम्पल्स में जाने से, पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने से। ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा अगर ऐसा किया जाएगा। देन आर्टिकल 46 इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि एजुकेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो SC STs के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 46। देन एक अमेंडमेंट आया 89th अमेंडमेंट 2003 में, जिसने कि नेशनल कमीशन फॉर SC और ST जो था उसको हटा करके 2 कमीशंस लेकर के आए। एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और ये 2004 से 2004 से इनैक्टमेंट में आ गया, इन्फोर्समेंट में आ गया, ठीक है। सो दीज वर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स। नाउ मूविंग ओवर टू अनदर स्टेट, केरला। केरला प्लेसिंग मैप पे पता होगी तो एसोसिएशन वैसे ही थोड़ा सिंपल हो जाता है। सो ये केरला के बारे में थोड़े फैक्ट्स हैं कि केरला को गॉड जोन कंट्री भी कहते हैं। इसका जो केरला वर्ड है, इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम दिस वर्ड केरलम, केरलम, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ केरा। केरा इज कोकोनट ट्री, right? And Thiruvananthapuram is the capital. So this is some of the trivia. Okay. Which state has got first of its kind state level bird atlas? State level bird atlas in India. पहली बार किसी राज्य ने इंडिया में एक अपने ही राज्य की बर्ड एटलस पब्लिश की, यानी कितनी कितनी स्पीशीज़ की बर्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या उनका नंबर है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब। सो केरला के अंदर ये लॉन्च की गई बर्ड एटलस, ओके। एंड केरला बर्ड एटलस KBS का नाम दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस बर्ड स्पीशीज़ की अक्रॉस मेजर हैबिटेट्स कहाँ कहाँ, और इसमें सिटीजन्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सो सिटीजन एंड साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज थी। 1000 वॉलंटियर्स की मदद से इस एटलस को पूरा बनाया गया। एंड नियरली 3 लाख रिकॉर्ड्स 361 स्पीशीज़ के, कितनी स्पीशीज़ के? 361 स्पीशीज़ के किए गए। और ऐसा आर्ग्यू किया जाता है कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट बर्ड एटलस रही इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एक्सटेंट। कितने बड़े दायरे में इसको स्टडी किया गया और सैम्पलिंग कितनी की गई और कितनी स्पीशीज़ को कवर किया गया बर्ड्स की। तो एशिया में सबसे बड़ा इस तरह का स्टडी और एटलस बनाया गया है। देन केरला से जुड़ी नेक्स्ट खबर, विच स्टेट इन इंडिया इज सेट टू बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर या होगा? दैट विल बी केरला, ठीक है। सो कार्बन न्यूट्रल क्या होती है फार्मिंग? जिसमें कि कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज नहीं हो रही हो। सो उसके लिए जो हेल्दी सॉइल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हो गया, देन फर्टिगेशन लेना, फार्मिंग मेथड्स को और इम्प्रूव करना, रोटेशन क्रॉप्स कर देना, ये सारी चीज़ें जो होंगी, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना, ये सारी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके केरला इज सेट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला पहला स्टेट। सो केरला, करेला आता है केरला से, करेला की फार्मिंग आप कर रहे हो और आपने बिल्कुल केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से आप कर रहे हो, उससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, which state's tourism department has launched Maya, a 24/7 working WhatsApp chat box to provide information and updates related to tourism ecosystem in the state. So पहली बार एक ऐसा चैट बॉक्स है जिसके कैरेक्टर को नाम दिया गया है माया,
और वो टूरिज्म से रिलेटेड जानकारी देगा। सिर्फ आपके जो जनरल डाउट्स होते हैं, अभी तक तो चैट बॉक्स क्या करता है, आपके कोई प्रॉब्लम है, सवाल है तो एक सेट पैटर्न पे आंसर दे देगा, लेकिन ये टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म इकोसिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी देगा, जैसे कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ रह कहाँ सकते हो, ट्रैवल कैसे कर सकते हो, तो ये सारी जो भी सपोर्ट चाहिए होता है टूरिस्ट को, वो सब इस चैट बॉक्स से मिल सकता है। और इस चैट बॉक्स का नाम क्या है, माया। माया द भी एक कार्टून आता है, अगर आपको पता हो, बड़े लोग के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो। नहीं तो माया मूवीज़ में कौन सी मूवी थी, दिल तो पागल है, बहुत पुरानी, शायद उसमें एक माया कैरेक्टर था, मुझे याद आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, आप किसी और से भी एसोसिएट करके कर सकते हो। सो केरला स्टेट ने माया व्हाट्सएप चैटबॉट स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉइड ऐप शैली। ऐप का क्या नाम है, शैली, एम्ड एट डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीज अमंग द पीपल। देखिए, मैं आपको कह रही थी कि हेल्थ रिलेटेड ऐप्स काफ़ी सारे स्टेट्स लॉन्च कर रहे हैं और कुछ ने कर दिया, कुछ अब करेंगे। आयु कौन से स्टेट की थी, आयु नाटक करती है तो कर्नाटका की थी। ये है शैली नाम की जो हेल्थ ऐप है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है। तो देखो, अपने खाने में, अपने खान पान की शैली में करेले को ज़रूर से ऐड करो। शैली कैन बी रूटीन, शैली कैन बी योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, उसको आप शैली बोल सकते हो। सो शैली, आपके खान पान की शैली में, मेथड में करेला आना ही आना चाहिए, उससे आप शैली और केरला एसोसिएटेड रखिए। तो ये भी बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस, कैसे उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ऐप है। नेक्स्ट, केरला टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म्स ओवर द टॉप जो होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, एट्सेट्रा। सो OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, पहला एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है जो कि स्टेट ओन करेगा, और कौन से स्टेट में आएगा, केरला के अंदर आएगा। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा सी स्पेस। केरला का जो OTT आएगा दैट विल बी सी स्पेस, और इसमें मूवी, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज ये सब आएंगी, और थिएट्रिकल रिलीज जो होगी उसके बाद ही इस OTT प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, फिर हम आते हैं सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट की तरफ, विच इज़ तमिलनाडु। सो ये तमिलनाडु का कुछ ट्रिविया है। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ट्राइब्स, और तमिलनाडु की लोकेशन आप देख सकते हो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नलय थिरन। नाम क्या है, स्किलिंग प्रोग्राम है एक, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए नाम है नलय थिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अंडर नान मुदलवन प्रोग्राम। सो नान मुदलवन प्रोग्राम के अंडर में नलय थिरन एक स्किलिंग प्रोग्राम है, और कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। ठीक है, सो अब देखिएगा, नलय थिरन का मतलब होता है टुमारोज एबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट है। सो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि तमिलनाडु ने जो नलय थिरन प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो किस पर्पस से या किस ऑब्जेक्टिव से शुरू किया है। सो स्किल अपग्रेडेशन के लिए किया है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेनिंग एंड स्किलिंग प्रोग्राम। एंड नान मुदलवन का मतलब होता है आई एम फर्स्ट। सो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है आई एम फर्स्ट नाल मुदलवन, और उसी के अंडर में नलय थिरन स्टार्ट किया गया है MK स्टालिन CM में। एंड नियरली 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT डोमेन के अंदर। सो इट इज़ बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड स्किलिंग, ताकि वो स्किल हो सके, एम्प्लॉयबल हो सके। नेक्स्ट, तो ये सदर्न इंडिया के सारे स्टेट्स हमने देख लिए। अब हम चलते हैं नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, और वहाँ के स्टेट्स और उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स, प्रोग्राम्स और एप्स को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश, मैप पे हिमाचल प्रदेश है, उसकी कुछ स्टैटिक देख लीजिए, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, एट्सेट्रा, लैंग्वेज, सो ये सब लिखा हुआ है। ये एडिशनल फैक्ट है, इसलिए इसको मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ये दे दिया है ताकि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन। Which state has become the first LPG, that is liquefied petroleum gas, enabled and smoke free Indian state? LPG enabled यानी अब LPG से सब वहाँ पे काम होता है, and smoke free, धुआं नहीं होता। तो पहला स्टेट जो कि 100% LPG enabled हो गया है, smoke free हो गया, that is हिमाचल प्रदेश। भाई हिमालय की गोद में है ना, तो वहाँ पे क्या धुएं का काम है। सो LPG enabled और smoke free इसको कर दिया है। और ये जो सक्सेस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, और
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। सो बेसिकली चूल्हे वूल्हे जो जलाने वाली चीज़ होती है ना, लकड़ियाँ जला रहे हैं, धुआं हो रहा है, वो सब नहीं होकर के एलपीजी एंड स्मोक फ्री कर दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देख लीजिए, क्योंकि इसमें मेंशन है तो अब आपको उस योजना के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इट वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन 1 मई 2016। 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फीमेल्स या हाउस होल्ड्स हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है जी। सो उज्ज्वला योजना, घर घर में अब चूल्हे और धुआं नहीं होगा, एलपीजी कनेक्शंस पहुंच गए। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर पे चलते हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर का ट्रिविया आप यहाँ देख सकते हो, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था जम्मू एंड कश्मीर का 2019 वाला, उसके तहत यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। चलिए, सो पहली न्यूज़ जेएनके से रिलेटेड। ओयो ग्रुप लॉन्च्ड प्रोजेक्ट क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ओयो ग्रुप ने क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया? सवाल बन सकता है। आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, सो क्राउन तो है ही, ताज है इंडिया का, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। इनक्रेडिबल इंडिया का भी क्राउन इसको बनाया गया ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, होम स्टेज का डेवलपमेंट करे। ओयो क्या है? ओयो ग्रुप क्या करता है? होटल्स, होम स्टेज वगैरह प्रोवाइड करता है। सो इसने जेएनके की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि रूरल एरियाज़ में होम स्टेज का डेवलपमेंट हो सके। और इस चीज़ के लिए जो भी यूथ या लोग होम स्टेज विलिंगली बनाना चाहेंगे उनको 50,000 तक का फंडिंग, फिनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सुंदर सुंदर गांव के इलाके होते हैं जिनमें टूरिज्म को बढ़ावा दें ताकि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और उसके लिए सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट of its kind quick response code based mechanism to certify and label handmade carpets? QR कोड होता है ना, स्कैन करो और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, कितने का है, एक्सेट्रा, कहाँ बना है, क्या क्वालिटी है। सो GI टैग मिला। इसी के अंदर एक और चीज़ छुपी है कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर के हैंडमेड कारपेट्स हैं उनको मिला GI टैग, और ये GI टैग आप QR कोड के ज़रिए ऑथेंटिकेट कर सकते हो। QR कोड से पता लग जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट की। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये हुआ। सो QR बेस्ड एप्लीकेशन के साथ कस्टमर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ ही कारपेट है। और जो पहला लॉट है, चलो यहाँ से क्वेश्चन करूँ, अभी तक मैंने आज आपसे क्वेश्चन नहीं किया। जो पहला GI टैग वाला कारपेट है कश्मीर में बना हुआ, वो कहाँ एक्सपोर्ट किया गया, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए। एंड इसी के अलावा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी स्टार्ट की कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ GI सर्टिफाइड हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट जो हैं वो आपको इंसेंटिवाइज किए जाएंगे मैक्सिमम 5 करोड़ तक। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू का आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 10% वैल्यू तक का आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अपर कैपिंग लगा दी गई है इस पर 5 करोड़ रुपीज़ की, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे हाथ से जो बुनकर लोग बनाते हैं कारपेट्स वो और बनाएं, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी बूस्ट हो, है ना, ये सारा पर्पस है। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन सुना है, सिल्वर रेवोल्यूशन, है ना। अब ये है पर्पल रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है। पर्पल रेवोल्यूशन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर से। इट इज़ एसोसिएटेड विद कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप? ये भी पूछा जा सकता है कि पर्पल रेवोल्यूशन कौन से क्रॉप से जुड़ा हुआ है? लैवेंडर, लैवेंडर से जुड़ा हुआ है। लैवेंडर जो होता है वो पर्पल कलर का ही होता है, लैवेंडर कलर ही बोलते हैं यूजली हम। सो लैवेंडर इज डेजिग्नेटेड एज डोडा ब्रांड प्रोडक्ट। डोडा ब्रांड प्रोडक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो पूरा कैंपेन है उसके तहत डोडा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है अपनी लैवेंडर की खेती के लिए। और लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम और बढ़े, इसकी इकोनॉमी और बूस्ट हो, इसको पर्पल रेवोल्यूशन नाम दिया गया। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव। एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो बर्थ प्लेस है इंडिया के पर्पल रेवोल्यूशन की। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ पर्पल रेवोल्यूशन इंडिया में? डोडा डिस्ट्रिक्ट से। एंड
पर्पल या लेवेंडर रेवोल्यूशन जो है उसकी शुरुआत तो 2016 से हो गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उन्होंने CSIR के साथ, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिल करके ये किया था ताकि डोमेस्टिक जो ये क्रॉप है अरोमा बेस्ड क्रॉप वो बढ़े, खेती बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, राइट। ये न्यूज़ में आया इसलिए वापस पढ़ाया हमने। देन सांबा डिस्ट्रिक्ट कवर्स 100% रजिस्ट्रेशन अंडर ABPMJ सेहत स्कीम। सो सेहत स्कीम अटल बिहारी प्रधानमंत्री JAY जो है ABPMJAY स्कीम। सो दिस इज़ बेसिकली मेडिकल स्कीम जिसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है हर फैमिली को 5 लाख रुपए का, ठीक है। और इसी स्कीम को हर एक स्टेट अपने नाम के साथ भी इसको चला सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में इसका नाम है सेहत स्कीम और इसमें 100% कवरेज इस स्कीम के तहत कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लोगों का हो गया है? सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग, यानी यहाँ के लोग 100% कवर्ड है अंडर दिस मेडिकल इंश्योरेंस। सो सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो ये जो ABPMJAY स्कीम है इसके तहत 100% कवरेज पूरे इंडिया में पहली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका हो गया? सांबा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो कि पूरी तरह से सरकार इसको फंड करती है। एंड आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड मिलता है जिसमें फ्री ट्रीटमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का मिल जाता है, ठीक है जी। Then, which state or UT has launched an app जन निगरानी सर्विलेंस, निगरानी यानी ध्यान नजर रखना, है ना, intended to help people lodge their complaints related to various schemes online। सो अगर कोई भी चीज़ है जो आपको गलत लग रही है, अलग स्कीम से रिलेटेड हो या कोई भी कंप्लेन हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो। और इस ऐप का नाम रखा है जन निगरानी। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। सो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने E-गवर्नेंस इनिशिएटिव है ये, ताकि लॉन्च की जा सके कंप्लेन अलग अलग जो स्कीम सरकार की चल रही हैं उनके अगेंस्ट। अगर आपको लगता है कि भाई ये स्कीम ढंग से हम तक बेनिफिट नहीं पहुंचा या स्कीम में घपले हो रहे हैं, आप ग्रीवेंस दायर करो, उसका रिड्रेसल का सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा। देन लद्दाख, विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड कुनसिन्योम स्कीम फॉर डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। सो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है कुनसिन्योम्स। और किसने, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने की है? लद्दाख ने की है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, इन्होंने स्कीम लॉन्च की है। इसका मतलब होता है इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल, और इसका एम है इंक्लूसिव एक्सेसिबल लद्दाख बनाना। तो लोग हर एक एरिया में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी चलने, मूवमेंट और फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएं। और 90% सब्सिडी में जो नीडी लोग हैं उनको ऐसी टेक्नोलॉजी और उनसे रिलेटेड जो गैजेट्स हो गए या फिर जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि हर जगह डिफरेंटली एबल्ड लोग भी एक्सेस कर सकें, जा सकें, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इन सारी चीज़ों के लिए शुरू किया गया। देन कमिंग ओवर टू दिल्ली। सो दिल्ली के CM और लेफ्टिनेंट गवर्नर आप देख सकते हैं। चलिए, द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप has been launched by the police department of which state or union territory। स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप। तो देखो, दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पे लाइसेंस, पिस्टल, रिवॉल्वर ये सब रखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि गैंगस्टर्स भी वहाँ ज़्यादा होते हैं। राजधानी है भाई, कभी भी कुछ हो सकता है। सो उसी से रिलेटेड जो आपका आर्म्स लाइसेंस है वो फिजिकल कॉपी आपको कैरी ना करनी पड़े। ये ऐप है जिस पे आप रजिस्टर हो सकते हो। और जो पुलिस है जो यहाँ वहाँ फ्लीट कर रही होती है, चेकिंग कर रही होती है, तो वो उसी के थ्रू चेक कर सकती है आपके जो लाइसेंस का नंबर वगैरह है एट्सेट्रा। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर इस ऐप को लॉन्च किया गया है टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग बल्कि आर्म्स लाइसेंस बुकलेट। एंड फर्स्ट पुलिस फोर्स हो गई है कंट्री में जिन्होंने स्मार्ट कार्ड सर्विस इस चीज़ के लिए स्टार्ट की है। बीट ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपके क्रेडेंशियल आर्म्स लाइसेंस के वहीं चेक कर सकते हैं एट एनी टाइम। देन कमिंग ओवर टू हरियाणा। हरियाणा का आपको ये स्टैट दिख जाएगा जो ट्रिविया है कि हरियाणा को पंजाब से कार्व आउट किया गया था 1966 में। कैपिटल इज चंडीगढ़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पढ़ सकते हो आप। चलिए,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमता स्कीम? कौन सी स्कीम है? मातृशक्ति उद्यमता स्कीम। उद्यमता होती है मेहनत करना, है ना, उद्यम करना, लेबर करना। मातृशक्ति यानी फीमेल के लिए हो जाएगी। टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे? बच्चों वाला सवाल है, कोई बात नहीं, कई बार हम बच्चों वाले सवालों में गलती करते हैं। बताइए इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब पड़ता है? राइट डाउन। सो अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे से याद आया कि इंपॉर्टेंट डेज बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक कल या परसों से, और फिर हमारे जो 5 वीडियोस हैं फटाफट इस बार कर लेंगे। सो मातृशक्ति उद्यमता स्कीम जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, वो हरियाणा में शुरू की गई। कहाँ स्टार्ट की गई? हरियाणा में। एंड इस स्कीम के तहत जो विमेन हैं जिनकी पूरे फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख रुपीस तक की है, उनको किस बेसिस पे पता करेंगे 5 लाख तक की है? परिवार पहचान पत्र के हिसाब से। तो उनको सॉफ्ट लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे 3 लाख रुपए तक के, ताकि वो अपना बिजनेस कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट, विच स्टेट सीएम हैज अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर women for the significant achievements और contribution in different walks of life in the international and national spheres। So जिन भी महिलाओं ने कुछ अचीव किया हो नेशनली, इंटरनेशनली, अलग अलग एरियाज में, उनको एक अवार्ड दिया जाना है, सुषमा स्वराज अवार्ड। और कौन सी राज्य सरकार ने इस अवार्ड की शुरुआत की है? आंसर इज हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा ने। और इसके अंदर 5 लाख रुपए और जो कमेंडेशन होता है वो दिया जाएगा। सुषमा स्वराज जी के बारे में देख लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर रह चुकी हैं और पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं, इंडियन पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, देन बीजेपी से जुड़ी हुई रही हैं, इंडियाज़ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुकी हैं। इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरी महिला थी जिन्होंने पोस्ट ली थी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में 2014 से 19 यानी 2014 से 19 तक। ओके, सो शी बिकेम द सेकेंड वुमेन टू ऑक्यूपाई दिस पोजिशन ऑफ India's Minister of External Affairs। चलो आगे, खत्म हो गया, आगे नहीं चलना है। सदर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे उनके हमने स्कीम, प्रोग्राम, एप्स, देन जो भी प्रोजेक्ट्स थे ये सारे डिस्कस आज कर लिए हैं। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और शेयर करेंगे। एज यूजुअल आई विल बी लीविंग यू विथ अ थॉट एंड आई रियली होप ये छोटे छोटे थॉट शेयरिंग जो हो रही हैं लाइफ में, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है हमें हमारे करियर की तरफ वर्क करना ही है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है हमें एज ऑन अ होल अपनी लाइफ को भी क्वालिटेटिव बनाना है ना। सिर्फ एक अच्छा करियर और पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर डिमेंशंस ऑल्सो जो कि सिर्फ इंसान ही है जो उनको ग्रो कर सकता है, किसी और लाइफ फॉर्म में ये पावर नहीं होती। और इसीलिए छोटे छोटे थॉट्स होते हैं जो कि आपको एक्टिवेट करते हैं, आपका एक इकोसिस्टम बनाते हैं कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन भी हमें ग्रो करना है, सिर्फ एज अ प्रोफेशनल ही ग्रो नहीं करना, राइट। सो डन इज बेटर दैन परफेक्ट। डन इज बेटर दैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्टली डन कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में कि नहीं इसको और सुधारना है और सुधारना है और सुधारना है, और आप काम कर ही नहीं पा रहे हो, फिनिश ही नहीं हो पा रहा है, देन डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम होना इंपॉर्टेंट है, आप उसमें बाद में इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हैं। जैसे कि आज नहीं, या तो मैं सुबह 5 बजे ही उठती, या फिर अब 6 बजे भी क्या उठना, छोड़ो ना, कल से 5 बजे ही उठेंगे, अब 6 बजे भी नहीं उठते, अब हम सीधे 8 बजे उठेंगे। सो परफेक्शन के चक्कर में हमने थोड़ा सा अचीवमेंट भी जो हम ला सकते थे वो नहीं किया। या फिर आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो जब तक मैं एकदम 100% इसमें तह तक नहीं घुस जाऊँ ना, तब तक मैं कुछ और पढ़ूंगा ही नहीं, और उस चक्कर में ना आप तह तक जा पाओगे बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट टू एनीथिंग, और ना आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहे हो। सो इट इज़ गुड टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में अगर हम डेडलाइंस पूरी नहीं कर पा रहे, टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहे, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे, तो परफेक्शन is wrong for us, ठीक है। So always strive to get the things done properly. I'm not saying just get them done anyhow, no, do them well, लेकिन 100% perfection के साथ करने के चक्कर में डेडलाइंस मीट हो जा रही हैं, टारगेट्स छूट जा रहे हैं, जीवन निकल जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, then that perfection is not something you should be seeking at the moment. बाद में परफेक्ट कर लेना, ठीक है जी। तो एक छोटा सा थॉट था, मिलते हैं जल्दी सेकेंड पार्ट में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।